ओके, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 पर्सन्स कुड फिट न्यू विंडोज इन ए हाउस इन 3 डेज। यानी कि 2 पर्सन हैं, एक विंडो को, एक नई विंडो को, न्यू विंडोज है ना, नई विंडोज को वो सेट करते हैं, फिट करते हैं इन ए हाउस, एक हाउस में इन 3 डेज। कितने दिन बोलिए? 3 दिन के लिए। फिर है फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसी का पार्ट है, वन ऑफ द पर्सन, उनमें से कोई एक पर्सन फेल इल, बीमार पड़ गया, बिफोर, इसके पहले, किसके पहले? द वर्क स्टार्टेड, जब उस वर्क स्टार्ट हुआ उसके पहले क्या हो गया? वो बीमार पड़ गया। तो कह रहा है हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ, अब वो जॉब कितने दिन चलेगी, यानी कि वो कार्य कितने दिन होगा। तो ठीक है, देखो जब हम कहें पर्सन की संख्या कम हो गई, जब बीमार हो गया तो कम, एक लोग आया ही नहीं, 2 लोग थे, तो एक लोग जब आया नहीं तो पर्सन की संख्या हम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो हम जो सीधी सी बात करेंगे, जो डे होगा, डे मतलब है कितने दिन वर्क चलने वाला है, तो भैया डे संख्या जो होगी, दिन की संख्या क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा नहीं हो जाएगी यार, लोग कम हो जाएंगे तो ज़्यादा दिन लगेंगे, ज़्यादा लोग लाओगे तो कम दिन, और कम लोग कर दोगे तो ज़्यादा दिन, तो मेरे डे कितने हो जाएंगे? डे कम हो जाएगा, बोलो डे बढ़ जाएंगे, क्या है? डे प्लस हो जाएंगे, क्यों? जो पर्सन की संख्या हमारी कम हो रही है, तो वो भैया बेचारा अकेला बचेगा ना उसमें से, तो अकेला बचेगा तो ज़्यादा दिन काम करेगा उसी, ठीक है। तो ये है तुम्हारा समझने का, लैंग्वेज को समझने का तरीका। हमने जाना कैसे कि ये डायरेक्ट लगेगा या इनवर्स प्रोपोर्शन लगेगा, तो उसको जानने के लिए हम क्या पहले समझ लेंगे, ये बेसिक समझ लेंगे कि इसमें कह क्या रहा है, लैंग्वेज का क्या है, इस लैंग्वेज से हम निकालेंगे क्या, तो ये निकालेंगे क्या, हम पता चल गया कि अब हमें इनवर्स से करना है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये रिलेशन कैसा है? इनवर्स है। क्योंकि भैया यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब लैंग्वेज मुझे नहीं लिखना है क्योंकि लैंग्वेज हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इनवर्स इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स क्या कहता है बेटा कि x1 अपॉन x2 बराबर y1 अपॉन y2, उल्टा उल्टा y2 अपॉन y, बोलो होता नहीं होता भैया, x जो उल्टा होता है 1 अपॉन y, यहाँ पे के लगा दोगे तो ये हट जाएगा, क्या ये जो मार्क होता है, जो इनवर्स प्रोपोर्शनल का जो मार्क होता है, जो ये होता है, इसको हटाएंगे तो हम कहिए के, ये सिंबल लग जाता है, ये सिंबल जो हटेगा तो हम कहिए के और वाई का जो संबंध है कैसा है? इनवर्स है, उल्टा है, विपरीत है, अपोजिट है, कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा है। फिर देखो x1 अपॉन x2 बराबर y2 अपॉन y1, ठीक है। अब भैया x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? हम भैया कितने, पहले लोग कितने थे? 2%, फिर कितना, एक चला गया, छोड़ दिया उसने, किसके अंदर? वो बीमार पड़ गया, तो पर्सन मतलब जो टोटल थे उनमें से कोई एक, वन की बात कर रहा है, तो एक जब छोड़ के चला गया तो बचा कितना? एक बचे, तो 2% थे, ऊपर लिखेंगे 2%, बोलो अब पर्सन से पर्सन मतलब ये x1 है तो ये क्या होगा? x2 होगा, जो बचेगा, बोलो बचेगा। हम तो y2 की वैल्यू क्या होगी? हम भैया इसके रेफरेंस में ये चीज दी हुई, इसका मतलब ये अगर x1 हमने माना तो ये y1 होगा, भाई ये अगर x1 माना तो ये क्या होगा? y1 होगा। तो y1 की वैल्यू मुझे दी है, कितनी दी है? 3 डेज दी है। हम y2 को मुझे पता करना है, किसके रेफरेंस में बेटा? किसके रेफरेंस में? ये वाली जो चीज दी है x2 का है, ये छोड़ के चली एक सर x2 का है, यार 2% थे, हाँ एक छोड़ के चला गया, एक बचा, तो जो एक बचेगा वही तो मेरा x2 होगा। ओ ये लोग कम हो गए कब? जब एक उस टोटल में से एक चला गया, तो क्यों चला गया? वो बीमार पड़ गया। कब बीमार पड़ गया? वो उसने वर्क किया ही नहीं। हमने भाई वर्क स्टार्ट होने से पहले लिखा है बिफोर द वर्क स्टार्टेड, मतलब उसने जैसे ही वर्क स्टार्ट हुआ वैसे वो चला गया। जब वो चला गया बेटा तो होंगे भैया एक, जब उन दो में से एक चला गया बचा कितना? एक, दो में 2% पहले थे, x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 है। तो y2 की वैल्यू मुझे पता करना, क्यों? क्योंकि इसके रेफरेंस में क्या पूछ रहा है? देखिएगा दूसरे के रेफरेंस में पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग वुड लाइक द जॉब टेक नाउ, अब वो कितना समय लेगा, कब? जब हम कहें भैया जब हम पे 1% कम हो जाएगा, तो मुझे y1 की वैल्यू कितनी बेटा? 3 डेज है, और y2 की मुझे पता करना है, यहाँ से पता कर लेंगे। देखो कट तो रहा नहीं कोई चीज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y2 into 1 बराबर 3 into 2, बोलो पर्सन से पर्सन कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 2 क्या होता है बेटा? 6, ये क्या है डेज। अब भैया एक चीज बताओ, जो बता इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब है पहले कितने दिन लग रहे थे? 3 डेज, कब? जब 2 आदमी काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन किया ही नहीं, तो हम कहेंगे डबल लग जाएगा ना भैया। पहले कितने लोग थे? 2 पर्सन्स, बोलो अब कितने हो गए? 1 पर्सन बचा, क्योंकि एक छोड़ के निकल गया भैया, वो चला गया, बीमार पड़ गया, पहले ही स्टार्ट होने से पहले ही बीमार पड़ गया। तुम भैया दोस्त थे, एक चला था, एक बचा, तुम भैया की हो क्या रहा है कि भैया आधा हो रहा है, बोलो वो हो रहा नहीं भैया, 2 का 1.2 करेगा 1 आएगा, 1 आएगा। तुम भैया ये इनवर्स हो रहा है, इनवर्स मतलब है पहले कितने दिन लग रहे थे?
3 डेज लग रहे हैं, तो हम इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, तो 6 डेज लगेगा। भैया ये क्या है, ये है मेरा संक्षिप्त रूप, ये कंसाइज सोल्यूशन उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कंसाइज सोल्यूशन बोलते हैं। क्या इसको हम बोल सकते हैं, एब्रीविएशन इसको बोलते हैं, या शॉर्ट बोल सकते हो। तो हम कहेंगे भैया ये क्या है, ये है शॉर्ट। कंपटीशन की भाषा ये है कि भैया 2 थे, 1 हो गया, 1 कम हो गया, इसका मतलब है बेटा कम हो रहा है, इसका मतलब है डेज ज़्यादा लगने वाले हैं, लोग कम हो जाएंगे, ज़्यादा दिन लगने वाले हैं। 3 का डबल कर दोगे तो यहाँ पे हाफ हो रहा है, हाफ का मतलब होता है डबल। उल्टा उल्टा मतलब अपोजिट, तो हमने दिखाया डबल कर दिया, 6 डेज हो जाता है। हम कहेंगे भैया जब 2 लोग थे 3 दिन लगेगा, और 1 दिन है तो 6 डेज तक। बोलो ठीक बात है समझ में? देखो जल्दी नोट करो, मेरा क्या आंसर है, 6 डेज, ये मेरा आंसर है। डन। ठीक है, डन। बेटा पानी लेके आओ। हो गया, 2 मिनट रुक लो, नोट कर लेना, तो बच्चे समझ रहे हैं। चलो ठीक, हटा देंगे ना इसी का। अच्छा थोड़ी देर आगे आपका जल्दी आंसर करो। हो गया। ओके, ये वाला क्वेश्चन हटा देना, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है, सॉल्यूशन उसका पार्ट हो चुका है। अब हम सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन का ये देखो, ये मेरा क्या है, मेन इसको बोलते हैं मेन क्वेश्चन, और इसी का पार्ट ये है, ठीक है? मुझे हाउ मेनी परसेंट, कितने परसेंट की जरूरत पड़ेगी, आगे लिखा है टू बी नीडेड टू, क्या करने के लिए, फिट करने के लिए, किसको, विंडोज को, कितने दिन में, 1 डे, मतलब 1 दिन। बोलो 1 दिन। तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। पहले क्या किया था, पर्सन की संख्या कम कर रहा था तो डेज पूछ रहा था, लेकिन अब क्या कर दिया कि उसने क्या कर दिया, 3 डेज की जगह पर 1 डेज कर दिया। कह रहा है कि 1 दिन में कंप्लीट करना है, तो कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, हमने ये भी तो इन्वर्स होगा बेटा। भैया 1 दिन में कंप्लीट करना, पहले 3 दिन में कंप्लीट होता कब, जब 2 पर्सन लगते थे। हमको 1 दिन में कंप्लीट करना मतलब है ये कितना हो रहा है, 1/3 हो रहा है, 1/3 हो रहा है, तो ये 3 गुना हो जाएगा, 6 लोग हो जाएंगे। लेकिन हम ये डायरेक्ट नहीं करना, आपको अकेडमिक तरीके से समझना है, वहाँ पे सोल्यूशन देना पड़ेगा, नहीं तो आपके नंबर नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा, कोई एग्जाम नहीं देगा। तो हम देखेंगे कि क्या है इसमें। इतनी तो बात समझ में आई है। अगर इतनी बात आई है समझ में, तो फिर आगे की कहानी देखो क्या है, रख देंगे बेटा। ये मेरा x1 था और x1 ही रहेगा। ये डेज है, ये डेज का मतलब ये इसके रेफरेंस में चीज y1 थी, ये y1। लेकिन ये सेकंड वाले क्वेश्चन में कहीं कह रहा है कि अगर मैं 3 दिन के अलावा 3 दिन के स्थान पर अगर मैं 1 दिन में कंप्लीट करना चाहूँ, इसका मतलब है ये अगर y1 है तो ये मेरे की होगी, ये मेरा y2 होगी, y1 y2 होगी। इसका मतलब मुझे निकालना क्या है, इसका निकालना तो x2। बोलो x2 पता करना है, यानी कि इसके रेफरेंस में बेटा हमें पर्सन की जरूरत कितनी पड़ेगी, ये मुझे निकालना है। तो भैया है क्या, ये है इनवर्स है नहीं, तो भैया फ्रॉम इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है? इसे कर देंगे हम भैया x1/x2 बराबर क्या होता है बेटा, y2/y1। वो होता नहीं सर सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड व्हाट इज क्वेश्चन द प्रॉब्लम फ्रॉम सेकंड क्वेश्चन, क्या है प्रॉब्लम? सेकंड तो बता रहे हैं, इसका सेकंड को हटा दिया क्योंकि वहाँ पे क्या था, जगह नहीं बची। अच्छा मैंने समझा दिया था, उसकी लैंग्वेज समझा दिया था, उसे डाटा निकाल लिया था। डाटा से क्या कह रहा था वो क्वेश्चन कि हम भैया 3 डे की जगह 1 डे में करें, यानी कि 3 दिन जहाँ पर काम हो रहा था वहाँ पर हम 1 दिन में कंप्लीट करना चाहें तो कितने परसेंट की जरूरत पड़ेगी। कब, जब हम 2% में 3 दिन काम कर रहे थे तो 1 दिन में कितने लोग करेंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो भैया x1 की वैल्यू क्या है, 2%। बोलो 2% है, x2 की वैल्यू मुझे पता करनी है, इसके रेफरेंस में y2 की रेफरेंस में, तो y2 की वैल्यू 1 डेज है और y1 की वैल्यू कितनी है, 3 डेज। बोलो हम तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करा, x2 वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 जा 6। देखो पर्सन जो होगा वो सेकंड, ये d से d कैंसिल, मतलब डे से डे कैंसिल हो जाएगा, जो भी चीज आएगी वो पर्सन में आएगी, तो देखिए क्या आएगी, पर्सन आएंगे 6 पर्सन। बोलो इतनी बात आई समझ में? तो क्या लिख सकते हो उसमें, लैंग्वेज क्या लिखोगे, लैंग्वेज लिखोगे तो बेटा 6 पर्सन आर नीडेड would be needed to work to complete the work, बस ये स्टेटमेंट लिख देना। अब ये मेरे क्या है, यही मेरा आंसर है, ये क्या है मेरा बेटा, ये मेरा आंसर। तो
तो जब 2 लोग काम कर रहे थे 3 दिन चल रहा था। जब हम कभी एक दिन काम करवाना है, एक ही दिन में सब कुछ कंप्लीट कर दो, तो हम कभी ये 6 लोग ले आओ, 6 लोग ले आओगे तो कंप्लीट पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। बोलो हाँ वही इन्वर्स तो है ना, अभी बताया था कि दिन की संख्या कम कर रहे हो तो लोग बढ़ जाएंगे, बढ़ लोग जाएंगे। की संख्या कम कर रहे हो तो दिन बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात है, उल्टा है। ज़्यादा लोग ले आओगे तो कम दिन में हो जाएगा, और जो कम दिन लग रहे हैं इसका मतलब ज़्यादा लोग की जरूरत पड़ेगी। देखो ये कितना डन। हो गया। देखो इधर आगे 11%। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल में हैज 8 पीरियड्स डे ईच ऑफ 45 मिनट। 8 पीरियड होते हैं, प्रत्येक पीरियड 45 मिनट का ड्यूरेशन, मतलब उसकी अवधि समय। हाउ लॉन्ग कुड ईच पीरियड बी इफ कंडीशन लगा दिया अगर स्कूल हैज 9 पीरियड ए डे, यानी कि एक दिन में अगर उस स्कूल में 9 पीरियड होने लगे, किसके स्थान पर 8 पीरियड के स्थान पर 9 होने लगे, तो एज्यूम करो द नंबर ऑफ स्कूल, उस स्कूल के जो संख्या होगी आवर्स टू बी द सेम। अगर मैं कहूँ उस चीज़ को सेम रखो, किस चीज़ को एज्यूम करके बताओ द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स, कितने घंटे लगेंगे टू बी द सेम। अगर मैं कहूँ उस चीज़ को सेम करके एक पीरियड जहाँ लग रहे थे उसमें 45 मिनट लग रहा था, प्रत्येक पीरियड, मतलब एक पीरियड जो था वो 45 मिनट का था। बोलो अब अगर पीरियड कितने कर दिया उसने 9 कर दिया, तो भैया जैसे पीरियड का जो ड्यूरेशन होगा, जैसे पीरियड बढ़ाओगे तो जो मिनट होंगे, जो यानी कि जो ड्यूरेशन होगा वो कम हो जाएगा। बोलो अब हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये क्या है इनवर्स है नहीं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ द स्कूल आवर्स टू बी द सेम, हाँ यानी कि जहाँ पर 1 घंटा 1 आवर जो था वो सब 60 मिनट का होता था, तो यहाँ पर भी टाइम क्या है उसका सेम है। ये सेम का मतलब समझते हो बेटा, सेम का मतलब है टाइम वहाँ पे सेम है, पर उस पीरियड के हिसाब से 45 मिनट है और इस पीरियड के हिसाब से कितना आएगा, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इतनी बात आई समझ? अगर इतनी आई है तो देखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए स्कूल, थोड़ा हम लैंग्वेज लिख लेते हैं, ठीक है। एक पीरियड डे each of 45 minutes ड्यूरेशन, क्या ये ड्यूरेशन। हम कि भैया एक स्कूल में 8 दिन होते हैं, प्रत्येक 45 मिनट का ड्यूरेशन का होता है, ठीक है भाई। हम कि भैया अगर मैं इसको x1 ले लूँ, क्या ले लूँ x1 ले लूँ, तो पीरियड वाला कुछ दूसरे दिए, हाँ दिए क्या 9 पीरियड, क्या ये 9 पीरियड, यानी कि ये x2 की वैल्यू है, यानी कि x1 की वैल्यू बेटा क्या है 8 पीरियड है। बोलो है नहीं है, बोलो है नहीं है। हमें x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि भाई होते हैं, पीरियड सेम है, तो मतलब x क्या होगा सेम है, x1 और x2। बोलो ये x1 तो ये x2 हो जाएगा, तो ये 9 पीरियड हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से अब मैं कहूँ कि y1 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं x1 के रेफरेंस में देख लूँ, तो x1 के रेफरेंस में 45 है, तो 45 क्या होगी y1 की वैल्यू हो जाएगी। बोलो भैया हम जो बेसिक है, दूसरी हमारी बात नोट बाद में करो, ठीक है नहीं। हम तो जो बेसिक है वो चीज़ कभी बदलती नहीं है, x1 के रेफरेंस में y1 ही होगा, x2 के रेफरेंस में y2 होगा। लेकिन अगर मैं इनवर्स लगा रहा हूँ तो x1/x2 बराबर y2/y1 लगाना ही पड़ेगा, फिर उसमें जो वैल्यू रखनी पड़ेगी वो वैल्यू यहाँ से रखोगे, वो वैल्यू यहाँ से रखोगे। लेकिन रेफरेंस कभी बदलता नहीं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनवर्स हो। हम x1 की वैल्यू अगर ये है तो y1 की वैल्यू उसके रेफरेंस में कितनी दी है वो होगी। ऐसा नहीं यहाँ पे उल्टा कर देंगे, यहाँ पे 8 पीरियड का मतलब है निकालना है और उसके बाद में 9 पीरियड का ये कर देंगे, कभी नहीं, आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। बात नहीं समझ में? तो डाटा को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डाटा को नहीं समझ पाओगे तो उनके भैया आंसर नहीं ला सकते, क्या आंसर नहीं ला पाओगे। ये चीज़ समझना है कि x1 की वैल्यू इसके रेफरेंस में y1 की वैल्यू ये चीज़ दी है, और x2 की वैल्यू y2 को मुझे पूछ रहा है, पूछ रहा है इसके रेफरेंस में पूछ रहा है। हम पे डायरेक्ट भी होता तब भी हम यही करते हैं, लेकिन हम भैया डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाते और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो डाटा दिया गया उस डाटा को पुट कर देते, और मेरा क्या आता आंसर आ जाता। बोलो हम भैया x1 यहाँ लगाएंगे फ्रॉम इनवर्स, क्योंकि हमें पता हो गया कि जैसे हम पीरियड की संख्या बढ़ाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, वो हर एक पीरियड कम हो जाएगा,
कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हम्म। तो हम कहते हैं जब कम हो गया इसका मतलब बढ़ रहा है, मतलब एक इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या है ये? इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो फ्रॉम इनवर्स प्रोपोर्शन कर देंगे x1 अपान x2 बराबर y2 अपान y1। हमने भैया ये देखो प्रोपोर्शन मतलब ये है, लेकिन डाटा हमारा ये है, इसके रेफरेंस में ये कभी भी ये नहीं करेंगे। यही तुमको समझा रहे थे कि x1 अपान x2 बराबर y2 अपान y1 ये लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो डाटा लिखा है वो डाटा को हम यहाँ पे पुट करेंगे जो डाटा इसमें किया गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि x1 की वैल्यू ये है तो हम y1 की वैल्यू y1 के लिए फाइंड करेंगे, नहीं, इसके रेफरेंस में ये चीज है, इसके रेफरेंस में ये है, यानी x1 और y1 ये चीज हो गई, x2 y2 पता करनी है, y2 पता करनी है क्योंकि x2 के रेफरेंस में पता करनी है। तो x1 और x2, x1 कितना है 8 पीरियड बोलो, और x2 वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू 9 पीरियड बराबर किसके y1 सॉरी यहाँ पे y2 हम यहीं पे देखो y2 की पता करते हैं, यहाँ पे y1 की वैल्यू नहीं रखोगे, y2 पता करनी तो y2 ही y2 रहेगा, और y1 की वैल्यू कितनी है 45 मिनट्स। बोलो हम तो भैया पर्सन से पर्सन कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 9 5 जा 45 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो y2 × 1 बराबर कितना आ जाएगा 8 × 5। हम देखो ये y2 की कितनी आ जाएगी 40 मिनट, कितना आ जाएगा 40 मिनट। पहले कितना लगता था 45 मिनट, अब कितना लगेगा 40 मिनट लगेगा। क्यों? क्योंकि पीरियड की संख्या बढ़ा दिया, पीरियड की संख्या जब बढ़ा दिया तो मिनट की संख्या क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। भैया हर एक पीरियड क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, क्योंकि भैया वो पीरियड बढ़ रहा है। तो 9 पीरियड करते हैं उतना ही सेम है, टाइम मेरा उतना ही सेम है। हम भैया स्कूल 6 घंटा चलेगा तो 6 ही चलेगा, 6 घंटा चलेगा, इसके बाद या इसके कम इससे ज्यादा नहीं चलेगा। जब उसे हम कम ज्यादा कर नहीं रहे सेम है, इसका मतलब बेटा ये है कि हम पीरियड की संख्या बढ़ाएंगे, वैसे वो जो समय होगा वो एडजस्ट कहाँ होगा, वो 40 मिनट यानी कि हमको कम करना पड़ेगा हर एक पीरियड की ड्यूरेशन को। बोलो इतनी बात आई समझ में? नोट करना बस, इतनी कहने की इसकी। अभी बताने आगे क्वेश्चन करो जो भी छोड़ दो भाई, हम बता रहे हैं। तो आज बेटा 10 नंबर की बात, आज हमारी एक्सरसाइज के साथ में चैप्टर दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड है, समाप्त, ठीक है, फिनिश हो गया। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, और फिर इसी का हम टेस्ट लेंगे। अगर टेस्ट में नंबर कम आए तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली, ठीक है, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ बेटा, मेहनत करो रिजल्ट तभी आएगा। तो मेरा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, हर जगह पे यही रहता है कि मैं मेहनत करता हूँ, लड़का भी मेहनत करे। दिस इज द कॉर्पोरेट सिस्टम, दिस इज द डायरेक्ट सिस्टम। तभी दोनों लोग काम करेंगे, एक टीचर एक स्टूडेंट के साथ में जब कॉर्पोरेट होकर चलता है तभी रिजल्ट अच्छा आता है। कभी भी टीचर मेहनत करे स्टूडेंट ना करे कभी नहीं आ सकता, स्टूडेंट करे टीचर ना करे तभी नहीं आ सकता। इसका मतलब है दोनों को करना पड़ेगा, तब हमारा रिजल्ट क्या होगा, बैलेंस में रहेंगे, यानी कि ऊपर बढ़ेगा। कभी ये हो ही नहीं सकता कि एक करे तो और दूसरा ना करे रिजल्ट अच्छा आ जाए, कभी अच्छा ही नहीं सकता। क्योंकि भैया आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमने एक एक क्वेश्चन का हर एक बेसिक से लेकर के एडवांस तक का हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश किया है, और हर एक लाइन का अर्थ बताया है, हर एक कॉन्सेप्ट का अर्थ बताया है। पहले बेसिक फंडामेंटल को कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद में हमने उस चीज़ को एक्सरसाइज किया है, और एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको मैंने बताया, और हर एक क्वेश्चन आपकी वीडियो पड़ी हुई है, उससे रिवाइजन कर सकते हो। अगर समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना है, बार बार करना है, तभी समझ में आएगा, तभी टेस्ट में कर पाओगे, तभी पेपर में वहाँ एग्जामिनेशन में कर पाओगे। नहीं तो अन्यथा फीसद में तुम किसी का मुंह देखोगे और वो तुम्हारा मुंह देखेगा, बस इसके सिवा कुछ नहीं होगा। दांत निकालने की जरूरत नहीं है, ये सच्चाई है, दिस इज द ट्रुथ, और सच्चाई बहुत कड़वी होती है। इतनी बात समझ लेना आपका।